नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में पैदल घूम घूम कर दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं से वोट की अपील करते नजर आए हैं। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने दूध और हलवाई की दुकान पर भी पहुंचे सब्जी मंडी के एसोसिएशन और सभी दुकानदारों ने भरपूर समर्थन देने की बात कही। तो मूलचंद शर्मा का चुनावी अभियान चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि बल्लभगढ़ से ये तस्वीर है जहां पर सब्जी मंडी पहुंचे, जहां पैदल घूम घूम कर जो है दुकानदारों और विक्रेताओं से उन्होंने वोट की अपील की। और मूलचंद शर्मा का ये चुनावी अभियान के दौरान का ये तस्वीर, जहां पर सब्जी मंडी में पैदल घूम घूम कर जो है लोगों से वोट की अपील की और साथ ही साथ मूलचंद शर्मा को समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दिया। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह सुबह 5:30 बजे हरियाणा के घोगड़ीपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की। दरअसल राहुल अमित नामक युवक के परिवार से मिलने पहुंचे। अमित अमेरिका में रहता है और वहां हुए हादसे में वो घायल हो गया था। जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तब उन्होंने इस युवक से जो है मुलाकात की और घर जाकर परिवार से मिलने का वादा किया था। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी करीब 20 मिनट तक घोगड़ीपुर गांव में रुके और अमेरिका में जो युवक रहता है उसके परिवार से मिले। राहुल जब अमेरिका गए तब भी उन्होंने उस युवक से मुलाकात की थी। एक सड़क हादसे में अमित घायल हो गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज अचानक तड़के राहुल गांधी करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की, जिससे वह अपने अमेरिका दौरे के दौरान भी मिले थे। इतना ही नहीं, राहुल ने युवक के घर पहुंचकर उसके अमेरिका में वीडियो कॉल कर सबूत भी दिया। वहीं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास भी राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी ने घरौड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र राठौर से भी मुलाकात की। उधर विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के अनुसार कांग्रेस बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने को लेकर जनता को भ्रमित कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उधर तिगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने कहा कि उन्होंने तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य किए हैं उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी मोहर लगाई है। विधायक राजेश नागर ने विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों में अपने चुनावी अभियान के दौरान लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इस मौके पर सत्ता के लालची लोग टिकट न मिलने पर घड़ियाली जो है आंसू बहा रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी स्वीकार है कि वह किस तरह से जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो तिगांव में विकास कार्य हुए हैं, चुनावी अभियान के दौरान रूबरू हुए हैं। आप लोग तो ये क्या बयानबाजी कर रहे हैं? क्षेत्र की जनता को आप तो बेवकूफ थोड़ी बना सकते हैं। कहते हैं कोई काम नहीं हुआ, कितने काम हो गए, कितने कामों की मैंने आपको पहले भी बता रखा है। 2009 से 14 में कांग्रेस की सरकार थी,
ये चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद 5 साल में उन्होंने क्या काम करा, एक ईंट भी लगाई हो बता दो। 2014 से 2019 तक ये कहते रहे कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, फिर काम नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री ने 95 विधानसभा क्षेत्र को जैसे नगरीकरण बढ़ाने ने बहुत काम कराया, टेकचंद शर्मा ने बहुत काम कराया, जाकिर हुसैन ने बहुत काम कराए। तो ये तो काम तो एस्टीमेट बना के देने पड़ते हैं। उधर हरियाणा कला परिषद के निदेशक पर आचार संहिता उल्लंघन के कई आरोप लगाए गए हैं। निदेशक नागेंद्र शर्मा पर आचार संहिता के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए हैं। भिवानी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाइव सैनिक की फोटो लगाकर प्रोग्राम करने का भी आरोप लगा है। तो आचार संहिता उल्लंघन के यहां आरोप लगते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। निदेशक नागेंद्र शर्मा पर यह आरोप लगे हैं कि सीएम की फोटो लगाकर ये कार्यक्रम किया गया है। तो आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों में घिरते हुए साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि निदेशक नागेंद्र शर्मा पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सीएम की फोटो लगाकर कार्यक्रम किया। सीएम की फोटो लगाकर ये कार्यक्रम करने के आरोप के साथ साथ आचार संहिता का भी उल्लंघन यहां पर निदेशक नागेंद्र पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल बीते चुनावों में सरकारी कर्मचारियों को लेकर ऐसी शिकायतें मिली थी कि उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया था या फिर पक्षपाती रवैया अपनाया था, जिसे लेकर कर्मचारियों को चुनावी गतिविधियों से दूर रहने के आदेश दिए गए हैं। जहां एक और हरियाणा में चुनावी प्रचार प्रसार चरम सीमा पर है, तो वहीं फरीदाबाद पुलिस भी चुनाव के दौरान मुस्तैद दिखाई दे रही है। फरीदाबाद पुलिस ने शहर में अलग अलग इलाकों में लगभग सैकड़ों की संख्या में नाके लगाए हुए हैं, जिसमें पुलिस हर संदिग्ध गाड़ी की जांच पड़ताल कर उसे चेक कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सराय ख्वाजा टोल के पास चेकिंग के दौरान सराय पुलिस ने 2 अलग अलग गाड़ियों से 2 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए रंगे रेंज रोवर की डिस्कवरी कवर में ले जाए जा रहे थे। वहीं दूसरी गाड़ी में 20 लाख रुपए स्थानीय पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने सारा पैसा जब्त कर मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया है। पूरा मामला ये है जी, विधानसभा इलेक्शन चले हुए हैं, जिस दौरान हमारे जो इंटर स्टेट नाका है हमारा जो सराय टोल पे लगाया हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ टीम है, हमारे थाने की पुलिस फोर्स है, जो आज करीब दोपहर को 1 बजे के आसपास एक गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें अमित अरोड़ा नाम का लड़का था, जिसकी गाड़ी चेक की गई, जिसमें 20 लाख रुपए कैश मिला। जिससे पूछताछ की तो उसने बताया जी मैंने अपना मकान बेचा है, मैं वो लेके आया हूँ। इसकी कंफर्मेशन नहीं है। हमने जो है सूचना इनकम टैक्स को दी, इनकम टैक्स अधिकारी मौके पर आ गए थे। इसी दौरान हमने एक गाड़ी और चेक की, जो यूपी नंबर थी, जिसमें सचिन चालक है और उसके साथ था आसिफ नाम का लड़का। खबर सिरसा से है, जहां आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जिला सिरसा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस नाके से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन और व्यक्तियों को बारीकी से जांच करने और संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगाह बनाए हुए है। बता दें कि इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि चुनाव को लेकर जिला पुलिस
जिले के अंदर सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जिले के साथ लगती राजस्थान और पंजाब की सीमा पर भी पुलिस ने पूरी तरह से चौकसी बढ़ा दी है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोलते कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाके मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडी मंदिर टोल प्लाजा के समीप साकेत हॉस्पिटल के सामने एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। कार में 4 नाबालिग बच्चे सवार थे, जिसमें से एक बच्चे प्रथम की मौत हो गई और 3 नाबालिग बच्चे सक्षम, रेहान और श्याम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए सामान्य अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में भर्ती करवाया गया है। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और किसकी लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है, इसकी भी जांच की जा रही है। उधर करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का बयान खूब वायरल हो रहा है। गोगी वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर सरकार में असंध का हिस्सा होगा। इसी के साथ गोगी ने कहा कि हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे जो हमारी मदद में आ रहे हैं, जो भाईचारे में आ रहे हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा। पहले अपना घर ही तो भरेंगे। और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कैथल में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वह गोला चीका में जेजेपी कैंडिडेट कृष्ण कुमार बाजीगर के लिए वोट मांगने गए थे। वहां गांव बलबेहड़ा में किसानों ने गांव के बाहर ही उनकी गाड़ी रोक ली। उधर ग्रामीणों को जैसे ही बलबेहड़ा गांव में दुष्यंत के आने की सूचना मिली थी तो वे काले झंडे लेकर रास्ते पर पहुंच गए थे। गांव में दुष्यंत का कार्यक्रम मंदिर परिसर में रखा गया था, जबकि ग्रामीणों ने विरोध किया तो कार्यक्रम स्थल एक कार्यकर्ता के घर पर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन लोग वहां पर भी पहुंच गए। पाकिस्तान उस पीछा भाई घर पर 5 छगड़े मारे, चलो गोली पहुंची है भाई साहब, खेल गए भाई साहब तो भाई साहब की लैंग्वेज थी, मनु ज्ञान दिया, हमारी बेइज्जती कर रखी। जो बता मैं लोग कबड्डी छोड़ दो, मनु 20 साल कबड्डी खेली, 20 साल कबड्डी खेली, हम नेशनल कबड्डी थोड़ी खेल सकता। कोई भी प्लेयर से 20 साल कबड्डी खेलेगा भी अगर अपना गेम चेंज कर सका, कोई कैच का भी चेंज कर देगा।
उधर रेवाड़ी बरेली रोड पर जो है स्कूली बच्चों को ले जा रही ऑटो का अचानक एक्सल टूट गया और वह पलट गया। ऑटो के साथ साथ साइकिल पर चल रहे 2 स्कूली बच्चे उसके नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो में सवार 10 बच्चों को भी गंभीर चोट आई है। सभी को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। जैसे ही इस हादसे की सूचना अभिभावकों को मिली तो उनमें हड़कंप मच गया और सीधे जो है ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। जो ऑटो का जो स्टीयरिंग था वो काम करना बंद कर गया अचानक से, तो पलट गया उस टाइम। कितने बच्चे थे जब? ऑटो में 10-12 बच्चों के थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम बोर्डिया कमालपुर गांव में। डेली इसी ऑटो से आते जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। इनमें कौन सी क्लास के बच्चे थे? 6th to 12th। 6 to 12 8 से ऊपर। तो सड़क में गड्ढा था उस वजह से ये हादसा हुआ? इतना नहीं पता मुझे। तो जो बच्चे डेली से ऑटो से आते जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से ही था ऑटो भी। साइड में कोई गड्ढा वगैरह ऐसा बता रहे हैं बच्चे कुछ, या गड्ढा था और फिर एक साइकिल पे बच्ची भी जा रही थी साथ में, तो उसका जो चिमटा होता है हैंडल का वो कहीं शायद टूट गया, ब्रेक हो गया बीच में से। कोशिश भी बहुत की उसको बचाने की, पर अनकंट्रोल रहा ऑटो उसको संभालने में ना गड्ढे की वजह से, जिस कारण ये थोड़ा हादसा हो गया। ऐसी कोई मेजर इंजरी तो नहीं बताई है अभी तक। सर, मैं ग्राम पंचायत बोडिया कमालपुर का प्रतिनिधि हूँ। मेरी पुत्र वधु सरपंच है और जी मैं वहाँ पे पाइप डलवा रहा था, उसी टाइम मेरे को मैसेज मिला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है बस का। लेकिन वहाँ जैसे पता किया तो बस का नहीं, एक टेम्पो का व्हील निकल गया था आगे वाला, उसका चिमटा टूट गया। पता किया गया तो 15-16 बच्चे बता रहे हैं, लेकिन जिनने में 11 बच्चे निकल रहे हैं। कौन से स्कूल के बच्चे थे? ये बोडिया कमालपुर गवर्नमेंट स्कूल है हमारा। सर जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम है। मैम, आप उस स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ जी, मैं संस्कृत लेक्चरर हूँ वहाँ पर। जी, अभी क्या कुछ पता चला था आपको? अभी हम बुढ़पुर के पास आ गए थे, पीछे 2-3 गाड़ियाँ और भी थी। मेरे पास फोन आया कि भाई एक्सीडेंट हो गया। हम वहीं से टर्न होके गए तो यहाँ बच्चों को हमने गाड़ियों से पहुँचा दिया, फटाफट पहुँचे हम। टेम्पो चल रहा था रोड के ऊपर, अचानक से पलट गया। कैसे? क्या कुछ गड्ढा आया? क्या तो कुछ नहीं हुआ, टेम्पो आराम चल रहा, सीधे चलता रहा। साइड में तो एक लड़का था, एक लड़की साइकिल जाते बहन भैया, वहाँ से मोड़ के समय पलट गया अचानक से। कितने बच्चे थे आपके साथ? 13-14 बच्चे थे और दो साइकिल वाले। ड्रिंक वगैरह कोई तेज चलाया हुआ था? नहीं, सही चल रहा था। ऑटो में आते? हाँ। खबर अंबाला शहर से है, जहां के बलदेव नगर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक चालक ने साइड में जा रही बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक पर बैठी महिला ट्रक के नीचे आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। ट्रक जा रहा था इधर ही से और बाइक भी जा रही थी अपनी साइड पे। बाइक बिल्कुल साइड में थी और ट्रक वाले ने मतलब उनको टक्कर मारी थी पहले, तो गाड़ी पलट गई। बाइक लेडीज का सिर फंस गया, फंसता हुआ चला गया, भाई साहब बच गए और ट्रक का ड्राइवर भाग गया। ट्रक आगे खड़ा, ड्राइवर भाग गया, ट्रक खड़ा हो गया। मैं पीछे ही था, थोड़ा 10-20 कदम पीछे ही था उससे, और वो आगे भी कहीं एक्सीडेंट करके आ रखा है। पुलिस आई, उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उसके बाद डेड बॉडी को लेके गई। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों के दुश्मन इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर फतेहाबाद से है, जहां पुराने बस स्टैंड के पास एक ट्रक ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोटें नहीं आई हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने क्रेन बुलवाकर ट्रक को उठाकर साइड में करवाया, जिससे यातायात बहाल हो सका। दिल्ली से किराने का सामान लेके आ रहा है फतेहाबाद के लिए, एसके ट्रांसपोर्ट का है। गणेश आपको नमोर से गणेश आर्यो स्टोर के पास इनके ई रिक्शा आगे ट्रक के, तो उसमें कंट्रोल नहीं हुआ और ट्रक पलट गए। किसी जान मान की कोई नहीं, जान मान की कोई नुकसान नहीं है इसमें, गाड़ी का नुकसान है। गलती किसकी है? गलती बस तो जो ई रिक्शा वाले की है, जो आगे आ गया उसको बचाने के लिए उसने ब्रेक मारी, ट्रक पलट गया। ये रिक्शा को बचाने के चक्कर में हुआ जी, ये रिक्शा नहीं होती, रिक्शा वाली गलती थी, ट्रक वाली कोई गलती नहीं है, तो उसके चक्कर में उसको बचाने के चक्कर में होगा जी। ये रिक्शा को गली से आई है सर? नहीं, सीधी हर थी, वो कट हमारी चला रहा आपको, ये ज्यादा कुछ नहीं, ट्रक वाली कोई गलती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उधर भारतीय किसान यूनियन से भारी संख्या में किसान पहुंचे डीसी ऑफिस, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही आपको बता दें कि किसानों ने बताया कि 2023 के बकाया बीमा क्लेम और मुआवजा और भट्ट ब्लॉक के सेमग्रस्त इलाके में कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, धीमी गति से चल रहा है, इसको तेजी से करवाया जाए। किसानों को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही किसानों में काफी रोष नजर आ रहा है। इस मौके पर किसान नेता रवि पहुंचे थे। किसान नेता मनदीप नथवान भी यहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 2023 का बीमा क्लेम और मुआवजा बकाया है। किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि किसानों के साथ अत्याचार करना बंद करे सरकार। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पे पूरे हरियाणा में किसान पंचायतें और मीटिंगें चल रही हैं, जिसमें सरकार ने जो जुल्म और जातियां की हैं, उसके खिलाफ किसान मजदूरों को लामबंद किया जा रहा है, ताकि सब सरकार के खिलाफ वोट करें। और सरकार को वोट की चोट से अक्ल आएगी कि 10 साल में उनका शासन हरियाणा में कैसा रहा है। लोकसभा में आपने उसके परिणाम देखे। जो आदमी सत्ता में होता है सवाल इसी की है जी, तो सवाल बनते हैं, सवाल लोगों के मनों में है, ताकि 10 साल का जो शासन था लोगों ने अपने दिखाया, आपने देखा किसानों के ऊपर कैसे उन्होंने लठ मारे हैं। अब सवाल तो लोग करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो बीजेपी है वो किसानों और मजदूरों की वजह से है। आपने देखा इसका लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को जो लठ मारने का जो नतीजा सामने जब उठना पड़ा, वो नतीजे जो उसके खिलाफ है। लेकिन ये ताकत किसान आंदोलन की है, ये ताकत किसान मजदूर। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।